राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन हैं सभी को राम राम। आज की ये वीडियो भाई बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपका इस वीडियो में एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर दूंगा। तो एक बार तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एक बार इस वीडियो को देख लेना, जितनी भी बड़ी वह हो, इसको एक बार देख लेना, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। बाद में अगर स्किप करके देखोगे तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, जो बाद में आप कमेंट करके पूछोगे। तो भाई एक बार रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तो सीईटी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का क्यों नहीं हो रहा है, मतलब इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। शायद अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने ध्यान नहीं दिया होगा, ना ही किसी अभी शायद सरकार के किसी भी बंदे ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन कल मतलब पढ़ते पढ़ते दिमाग में एक चीज़ आई कि यार ये क्वालिफाइंग नेचर का जो है वो क्यों नहीं कर सकते, मतलब एक बहुत बड़ा पेज फंसा हुआ है इसके अंदर। तो मैं अभी आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो उससे पहले चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हरियाणा सीईटी की सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले आप चीज़ों को समझिएगा। देखिए, हमारा जो हरियाणा सीईटी का जो पेपर हुआ था वो हुआ था भाई 95 नंबर का, ये आपको सभी को पता होगा। और 5 नंबर जो थे वो हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स रखे गए थे, जो कि सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स थे। तो यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए मान लीजिए हमने 3 कैंडिडेट माने, एक तो अमन है, एक रमन है और एक वीर है। 3 कैंडिडेट यहाँ पर रखे हैं मान लीजिए। अब आपको एक बात पता है कि जो पेपर जो हुआ था ना, वो यूआर के लिए 95% जो सॉरी यूआर के लिए 50% जो है कम से कम स्कोर करना था। और रिजर्व कैटेगरी थी, जो ओबीसी हो चाहे एससी हो, उनके लिए क्या है 40% का जो है क्राइटेरिया था। तो अब बात करें हम, मान लीजिए भाई अगर यूआर कैटेगरी, मान लीजिए अमन ने यहाँ पर यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे मान लीजिएगा। एक बार समझिएगा चीज़ों को। यहाँ पर मान लीजिए अमन के नंबर आए भाई 95 में से 37 नंबर। अब रमन के जो नंबर आए मान लीजिए यहाँ पर 95 में से नंबर आए 48, और जो वीर है उसको नंबर आए हैं मान लीजिए 72 मार्क्स। ठीक है, अब बात को समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर 3 कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीईटी दिया है, और ये एक्स्ट्रा मार्क्स जो है ना, मान लीजिए तीनों को मिल रहे हैं, मतलब इनकी फैमिली में जॉब वगैरह नहीं है और तीनों को ये एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होगी भाई, क्या ये 37 वाला पास होगा? तो सीधी सीधी बात यहाँ पर ये थी कि अगर पासिंग मार्क्स देखा जाए तो 95 का यहाँ पर 40% कितना होता है, 38 मार्क्स होता था भाई। तो 38 मार्क्स इस कैंडिडेट के नहीं आए, अमन के नहीं आए, तो अमन क्या हो गया भाई, फेल हो गया। अब क्या है, रमन के कितने हैं भाई, तो यहाँ पर इसके 48 नंबर हैं, तो ये भाई पास है। तो ये 48 नंबर वाला यहाँ पर पास हो गया। वीर जो है वो 72 पे है, ये तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, पास है। अब हुआ क्या, देखो ये तो फेल हो गया। तो अब 38 में मान लो इसको सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स अगर मिले भी होंगे, तो यहाँ पर 37 और 5 हो गए इसके 42 नंबर। तो 42 नंबर आए हैं इसके। रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से 40% के लिए अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो 40 नंबर चाहिए, लेकिन इसके 42 हैं, फिर भी ये क्या है, फेल है। क्यों फेल है? क्योंकि भाई इसने 95 में से 40 नंबर का स्कोर जो है, 40% जो है वो नहीं लिया। अब मान लीजिए इसको 5 नंबर मिले, तो यहाँ पर ये कैंडिडेट कितने में गया, 53 नंबर पे गया। तो ये तो भाई 48 में भी पास था और 5 जोड़ दिए तो 53 में भी पास है। अगर मान लीजिए इसके 72 थे और 5 यहाँ पर मिलाए, तो यहाँ पर 72 और 5 77 नंबर है, तो मान लीजिए ये भी पास है। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए इस बंदे के 5 नंबर नहीं होते, मान लीजिए इसको 5 नंबर, जो सबसे टॉपर है ना, इसको 5 नंबर नहीं मिले, ठीक है, और इसको बाकियों को मिले हैं भाई। तो यहाँ पर मान लीजिए इसको नंबर नहीं मिले, तो इसके नंबर कितने बनते, इसको 72 ही रहते भाई। तो अब पहली कंडीशन ये बनती है, क्वालिफाइंग नेचर का मान लीजिए सीईटी हो गया। सीईटी क्या है आपका, क्वालिफाइंग नेचर का हो गया, तो क्या इसको मौका मिलेगा? तो ये तो भाई फेल ही हो गया, तो इसको तो मौका नहीं मिलेगा भाई। 37 नंबर आए थे इसके पेपर में, तो इसको तो मौका मिलने वाला नहीं है, इसको लिस्ट से हटा दो। ठीक है, इसका तो कोई काम ही नहीं है भाई। अब बात देखिए भाई, अब 5 नंबर जो किनको मिले हैं, तो 5 नंबर इसको मिले भाई, 53 नंबर हो गए इसके। इस भाई के नंबर हो गए भाई 53। ठीक है, और इसके हो गए 72। दोनों एग्जाम देंगे। अरे मान लीजिए 5 नंबर जो हैं वो इसको नहीं मिलते, तो इसके बनते 48 नंबर। तो यार एग्जाम तो ये तब भी देता ना भाई, 48 नंबर आते तो भी एग्जाम देता ये।
इसके अगर 38 नंबर आते, मान लो क्वालिफाइंग के 38 नंबर आते और 5 मान लो मिल गए तो भी ये पेपर देता, और ये 5 नहीं मिलते हैं तो भी पेपर देगा। तो इन 5 नंबर का भाई फ़ायदा क्या हुआ? इन 5 नंबर का क्या कोई फ़ायदा हुआ? मुझे नहीं लगता भाई यहाँ पर इनका कोई फ़ायदा है। अगर क्वालिफाइंग नेचर का होता है तो जो पॉलिसी बनाई है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई देखो यहाँ से कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर यार साथी, अगर मान लो एक क्वालिफाइंग नेचर का है, मैंने मान लीजिए 50% लेके आना था, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मेरे हिसाब से मैंने 95 का पेपर था, उसमें मैंने 50% लिए, तो मेरे मान लीजिए 48 नंबर आ गए। और एक कैंडिडेट और है, इसको भी 48 नंबर आ गए मान लो। अब इसको 5 नंबर मिलते हैं और इसको 5 नंबर नहीं मिलते, तो यहाँ पर इसके 53 नंबर हो गए तो पेपर देगा ये। इसके भाई 48 नंबर आए पेपर में और ऊपर के नंबर नहीं मिले, तो इसी 48 पे ही है, तो पेपर तो दोनों दे रहे हैं ना भाई। तो इन 5 नंबर का क्या लॉजिक रहा? ये 5 नंबर क्या काम के हैं? क्या ये कोई काम आए? तो भाई ये सीईटी मेंस के लिए तो कोई काम नहीं आए 5 नंबर। ये दिखाया हुआ मतलब अगर क्वालिफाइंग नेचर का अगर होता है तो ये 5 नंबर का रोल ही नहीं है भाई। मतलब इन 5 नंबर तो मिलेंगे तो भी फ़ायदा है, नहीं मिलेंगे तो भी फ़ायदा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पेज है यार। अगर जिसको कैंडिडेट को नंबर मिले हैं ना, सोशियो इकोनॉमिक के नंबर मिले हैं, तो उसको बेनिफिट कहाँ रहा? तो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर ये परसेंट चिन्ह है भाई। अगर मान लीजिए 1% सरकार इसको क्वालिफाइंग नेचर कर देती है, देखो मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ भाई कि कभी आप मुझे ही टारगेट करो कि यार तुम क्वालिफाइंग के लिए खिलाफ हो या फिर क्वालिफाइंग होना चाहता है। मतलब मैं दोनों के पक्ष में हूँ, जो होगा सरकार अपने तरह पर करेगी। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये है, चीज़ें समझिए। मतलब इस चीज़ का क्या रोल रह जाएगा? इस चीज़ का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा भाई, एक मतलब ही नहीं बनता इसका। ठीक है, हाँ, अगर मान लीजिए क्वालिफाइंग नेचर का नहीं हुआ, ठीक है, मान लीजिए इसके नंबर थे 48, इसके भी नंबर है मान लो 48, और इसके भी नंबर है मान लो, इसको 50 मान लो भाई, ठीक है। तो होगा क्या? अब मान लीजिए इसको 0 नंबर मिलते हैं, इसको 5 नंबर मिलते हैं, और इसको भी इसको 0 नंबर मिलते हैं मान लो। अब क्या है, इसको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है ना इन दोनों को नहीं मिल रहे, सिर्फ इसको मिले हैं। तो अब देखिए भाई, इसको 48 नंबर बनेंगे, इसका बनेगा 53 नंबर, और इसको मिलेंगे 50 नंबर। अगर ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होता, मतलब एक ही बच्चा उठाना होता, मान लीजिए एक ही बच्चा उठाना है यहाँ से, तो ये क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे भाई। तो इसको बेनिफिट मिला इस 5 नंबर का, इसको इस 5 नंबर का बेनिफिट मिला। लेकिन अगर सिर्फ क्वालिफाइंग हो कि सभी एग्जाम दे सकते हैं, तो ये भी एग्जाम देगा, ये भी एग्जाम देगा, और ये भी देगा, तो इस 5 नंबर का क्या कोई फ़ायदा मिला? मतलब बिल्कुल नहीं मिला भाई। तो ये एक्स्ट्रा 5 नंबर जो है ये बिना मतलब के हैं। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है भाई। अब इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया है, क्योंकि अगर ये चीज़ें होती है ना, तो कहीं ना कहीं जिनको 5 नंबर मिले हैं तो वो मतलब नहीं बनेगा 1% भी। हाँ, क्वालिफाइंग होना और ना होना एक अलग मैटर है। इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना बताना था कि ये कितना बड़ा पेज है भाई। यहाँ पर मैंने ये थंबनेल बनाया है ना कि भाई सीईटी क्वालिफाइंग और 4 गुणा के बीच में एक बहुत बड़ा पेज फंसा हुआ है, और ये पेज रियलिटी है यार। मैंने आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ भी समझाया भी है। जिसको समझ में नहीं आया है वो उसने या तो वीडियो स्किप करके देखी होगी या 2x पे देखी होगी। आराम से देखोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने की कोशिश की है। फिर भी समझ में नहीं आया हो तो भाई एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य ये नहीं था कि सीईटी क्वालिफाइंग होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक तरीका आपको समझाने था कि यहाँ पर एक बड़ा पेज फंसा हुआ है। अगर ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है तो उन 5 नंबरों का कोई भी रोल नहीं रहेगा इस भर्ती में। जो प्रीलिम्स में दिए गए हैं उनका मतलब ही नहीं बनता, और ये अगर मतलब नहीं बनता तो ये सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह बनेगा कि ये भाई क्या है, ये 5 नंबर क्या हैं, क्या काम आए 5 नंबर। हाँ, ये अगर ऐसा होता ना भाई, यहाँ पर 1% ऐसा होता कि मान लीजिए जो बंदा नंबर लेके आता है, मान लीजिए यहाँ पर अगर ऐसा होता ना, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए इसके नंबर मान लीजिए 37 थे, अनरिजर्व में है ये, सॉरी रिजर्व में है, 37 नंबर हैं, तो ये 37 में 5 जोड़ने के बाद बनते हैं 42, और ये 42 नंबर जो है ना, ये आपके 100 में से चेक करते भाई 40% आया है या नहीं आया, तब तो ये चीज़ समझ में आती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इस 95 का 40% निकाला है,
तो उन 5 नंबर जो एक्स्ट्रा सोशियो वाले नंबर मिले हैं उनका कोई भी तुक नहीं है। तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है। और साथ में ही हमारा चैनल जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको, अगर चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको स्टडी मटेरियल वगैरह या फिर जितने भी एग्जाम से रिलेटेड जो नोटिस हैं वो आपको हम प्रोवाइड करवा देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। सबसे पहले सबसे फास्ट प्रोवाइड यहीं पे होता है, तो आप जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाना है, द बर्निंग स्टडी जो है वो आपको सर्च मारना है। सर्च मारोगे तो आपको चैनल दिख जाएगा। और वैसे टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।